Good morning, my dear students. Today we will discuss about factors affecting E1, E2 and E1CB reaction. तो इसको हम लोग अलग अलग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे वह E1 का हो, E2 का हो या E1CB का हो, ये कैसे अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर है, हेडिंग दे दीजिए आप, factors affecting rate of E1, E2 and E1CB reaction। ठीक है, factors affecting rate of E1, E2 and E1CB reaction। तो सबसे पहले हम लोग factors affecting rate of E1 रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय E1 रिएक्शन। तो आपको ये पता है कि E1 रिएक्शन में जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेके पहले हम लोग समझ लें और फिर फैक्टर्स देख लेते हैं। तो जैसे CH3C CH3 है ना, और यहाँ पर कोई हाइलाइट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हाइलाइट जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। यहाँ पर बेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है और ये इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इस हाइलाइट को ये फैसिलिटेट करता है तोड़ने में। तो धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट जाता है और इसी को कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। और ये बनता है CH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज, मतलब ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन कैसा है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब इसमें आप ये देखो, सबसे पहला चीज कि रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्योंकि ये तो आपने सॉल्वेंट दिया है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट तो चेंजेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर इसको आप सबस्ट्रेट कहो, है ना, सबस्ट्रेट, तो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला चीज है कि अगर हम E1 रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, बात आती है कि ये सबस्ट्रेट कैसा हो। तो अगर सबस्ट्रेट में आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट उतना ही फास्ट होगा। तो यहाँ पर एक चीज और है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऑफ सबस्ट्रेट के कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जब इस पे रेट डिपेंड करेगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटायन के, सबस्ट्रेट के कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर। तो जब इस पे रेट डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लें
तो उसमें रेट सबसे ज्यादा होगा, है ना। 2 डिग्री का लें तो उसमें कम होगा, 1 डिग्री का लें तो उसमें भी और कम होगा। और इससे ज्यादा अगर बेंजाइलिक हैलाइड ले, है ना, टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड ले तो उसका सबसे ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट इंक्रीजेज, ऐसा लिख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या आ गया, सबस्ट्रेट, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, है ना। फर्स्ट पॉइंट में सबस्ट्रेट हो गया, है ना। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, तो टर्सरी कार्बोकेटायन होगा या टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा तो वह सबसे ज्यादा इवन रिएक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में हम लोग आते हैं कि इसमें हम बेस बेस की क्या स्थिति हो सकती है। तो आप देखो यहाँ पर बेस की बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, जो भी है वह सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। तो बेस का इफेक्ट यहाँ पर निग्लिजिबल होगा। तो बेस हैज नो इफेक्ट, है ना, या इस बेस से ये इंडिपेंडेंट होता है रेट, ठीक। तीसरा पॉइंट अगर आप देखो, है ना, इसमें सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में आप देखो कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलैरिटी सॉल्वेंट की बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, है ना। तो सबसे पहला है कि पोलर प्रोटिक प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। और ये आप ध्यान में रखना कि रेट ऑफ even reaction is directly proportional to polarity of solvent। जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा इवन का रेट होगा। और फोर्थ कंडीशन है ना, फोर्थ कंडीशन है कि लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप हो, है ना, या लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा इवन रिएक्शन होगा। मतलब गुड लिविंग ग्रुप इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। गुड लिविंग ग्रुप इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा कह सकते हो कि लिविंग ग्रुप, LEAVING, लिविंग ग्रुप। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, है ना। तो रेट डिपेंड्स अपॉन गुड लिविंग ग्रुप, है ना, गुड लिविंग ग्रुप, या कह सकते हो बेटर द लिविंग ग्रुप हायर द रेट ऑफ इवन रिएक्शन, बेटर द लिविंग ग्रुप हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स को आपको देखना होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है। तो दिस इज द रेट ऑफ इवन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दी फोर फैक्टर्स, ओके। अब दूसरा आ जाइए, E2 रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ E2 रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन का क्या होगा, E2 रिएक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर E2 रिएक्शन, तो इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं CH2H, ठीक है। यहाँ पर CH2 और हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर हमने बेस ले लिया C2H5O नेगेटिव और यहाँ पर ले लिया C2H5OH, इथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, ठीक। तो अब ये क्या करता है, यहाँ से ये
एंटी पेरिप्लेनर होता है सबसे पहले, है ना, एक्स यहाँ पर होगा और इसका एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। वो ट्रांजिशन स्टेट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड बनता है O C2H5 और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है और ये वाला बॉन्ड टूटता है ना, क्या हो गया H। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसको कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, दिस इज द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें हम रेट की बात करें, रेट ऑफ E2 रिएक्शन, है ना, तो रेट ऑफ E2 रिएक्शन क्या हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहला है कि सबस्ट्रेट, है ना, सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, पहला पार्ट आता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है तो अल्फा बीटा पर अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, और अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब वो रिएक्शन फास्ट होगा। तो सबस्ट्रेट में आप ये लिख सकते हो कि इसमें भी डिपेंड करेगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मतलब रेट ऑफ E2 रिएक्शन इंक्रीजेज, है ना, सबस्ट्रेट में ये आ जाएगा बिकॉज देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ओके। दूसरा पार्ट क्या आता है इसमें सबस्ट्रेट के बाद, बेस, है ना, तो बेस आप ले लो। तो बेस इसमें कैसा चाहिए, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो बेस मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, रेट ऑफ E2 रिएक्शन, मतलब स्ट्रेंथ बेस का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा या जो मोर बेसिक होगा उसका रेट ज्यादा होगा। तीसरा कंडीशन है इसमें सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए इसमें प्रोटिक तो होगा लेकिन पोलरिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब आप कह सकते हो कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट के पोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और चौथा है इसमें फिर से लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो इसमें बेटर लिविंग ग्रुप, है ना, ये बेटर लिविंग ग्रुप मतलब यहाँ से जब हटेगा तो स्टेबलाइज होना चाहिए। तो बेटर लिविंग ग्रुप, है ना, बेटर लिविंग ग्रुप हायर, ऐसे लिख सकते हो द बेटर द लिविंग ग्रुप द हायर द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। ये 4 फैक्टर इसमें भी आ गए, है ना, तो ये चीज को ध्यान में आपको रखना होगा। अगला है इवन सीवी रिएक्शन, ठीक है, इवन सीवी रिएक्शन में क्या है, इवन सीवी रिएक्शन इवन सीवी रिएक्शन में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें भी क्या होना चाहिए, CH2 और
पुअर लिविंग ग्रुप होगा और यहाँ पर से कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक, जब जुड़ा हुआ होगा तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे, मान लेते हैं सोडामाइड ही ले लिया NaNH2, तो क्या होता है कि यहाँ से एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर आ गया CH नेगेटिव और CH2S, और फिर यहाँ पर ये RDS स्टेप होता है और ये धीरे धीरे यहाँ से फ्लोरीन बाहर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा प्रोडक्ट बनता है। तब इसमें आप देखो रेट, है ना, रेट ऑफ इवन CB रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहला है सबस्ट्रेट, है ना, पहला क्या है सबस्ट्रेट। कैसा सबस्ट्रेट होना चाहिए इसमें? तो इसमें भी सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? अब यहाँ पर क्या बन रहा है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो इसमें जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो यहाँ पर भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होना चाहिए, है ना, मतलब यहाँ पर भी सबस्ट्रेट जो होना चाहिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना, ऐसा ही, या कह सकते हैं अल्फा बीटा पे ब्रांचिंग अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसमें रेट जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसमें, नेचर ऑफ बेस, बेस के क्या नेचर होना चाहिए, नेचर ऑफ बेस, अगर हम बेस की बात करें यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, या स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीजेज इवन CB रिएक्शन इंक्रीजेज, या कह सकते हैं रेट ऑफ इवन CB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा इवन CB रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। थर्ड कंडीशन में है थर्ड कंडीशन में है इसमें सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट, तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें यहाँ पर तो सॉल्वेंट की बात में क्या होगा, सॉल्वेंट में क्या हो सकता है बताइए, सॉल्वेंट में क्या हो सकता है? सॉल्वेंट में क्या हो सकता है? तो देखो जितना अगर पोलर सॉल्वेंट है ना, पोलर सॉल्वेंट मान लिया है कि यहाँ पर वाटर ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो क्या होगा, इसको ये फैसिलिटेट करेगा निकलने के लिए, नहीं फैसिलिटेट करेगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा ये बाहर होगा, तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही होना चाहिए। सॉल्वेंट में रेट ऑफ even CB reaction is directly proportional to polar protic solvent, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, या कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी कह सकते हो या पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, पोलरिटी इंक्रीज होगा इवन CB रिएक्शन इंक्रीज होगा। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है इसमें, लिविंग ग्रुप, है ना, लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, आसानी से ये न हटे, है ना, तो लिखोगे इसमें कि पुअर लिविंग ग्रुप इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, या पुअर लिविंग ग्रुप इंक्रीजेज द रेट ऑफ, है ना, इवन
Cb रिएक्शन। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और साथ साथ एक फैक्टर और है इसमें, पांचवा, कि बीटा कार्बन मस्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, रेट उतना ही फास्ट होगा। तो इसमें लिख सकते हो कि बीटा कार्बन कार्बन must contain electron withdrawing group to increase the rate of E1 Cb reaction। ठीक है, तो यही फैक्टर्स हैं E1 का, E2 का एंड E1 Cb का। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, कि कैसे कोई रिएक्शन को आप कैसे पहचानोगे कि ये E1 के थ्रू प्रोसीड होगा या E2 के थ्रू प्रोसीड होगा या E1 Cb के थ्रू प्रोसीड होगा। तो ये फैक्टर्स को आपको जानना जरूरी था। और मोस्ट प्रोबेबली एलिमिनेशन रिएक्शन लगभग समाप्त होता है यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग पैरालिटिक एलिमिनेशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर कहीं पे कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप कमेंट करके या व्हाट्सएप करके आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।